हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों पर आधारित प्रश्न उत्तर। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इनके अंतर्गत बोलियां हैं, उन पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है अवधी ए। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन ए सही है, अवधी। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन है सी, बघेली। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन है सी, 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी के पूर्व दूसरी भाषाओं का प्रयोग होता था, पाली, प्राकृत, संस्कृत, और 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है बी, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा अर्जित संपत्ति है, ये कथन सत्य है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी कथन सत्य है। भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, ये कथन भी सत्य है। तो असत्य कौन है? ऑप्शन है सी, दो भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, ये कथन सत्य नहीं है। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बिहारी की। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? ऑप्शन है बी, 60 करोड़। 55 से 60 करोड़ के बीच में लगभग हिंदी बोलने वालों की संख्या है, और विश्व में 80 करोड़ अनुमानतः लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है डी, धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है बी, 14 सितंबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 नवंबर को बाल दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? भोजपुरी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है डी, पश्चिमी हिंदी। इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है? फिजी। इनमें से फिजी में हिंदी बोली जाती है। इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती? रूस में। म्यांमार, मॉरिशस, सूरीनाम में हिंदी बोली जाती है और रूस में हिंदी नहीं बोली जाती। मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? मानक हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां मानी गई हैं। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। उनमें से एक है खड़ी बोली। मानक हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? मैथिली, भोजपुरी, मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी भारत की राजभाषा है, यह सत्य कथन है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, यह भी कथन सत्य है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, यह भी कथन सत्य है। असत्य कथन कौन सा है? हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, पूरे भारत में हिंदी बोली समझी नहीं जाती। तो ऑप्शन बी कथन असत्य है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 18। हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। ऑप्शन है ए, झारखंड। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? ऑप्शन है बी, गुजरात। गुजरात की राजभाषा गुजराती है।
हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है बी 52, 52 वर्ण है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? त था दंत व्यंजन है, यह कथन सत्य है। स और खा ऊष्म ध्वनियाँ हैं, यह भी कथन सत्य है। प फा ओष्ठ व्यंजन है, यह भी कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी। ऑप्शन है ए देवनागरी। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी में काम हो सकता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? ऑप्शन है बी बा। बा ओष्ठ व्यंजन है, बा पा वर्ग की ध्वनि है। इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? छतरी वाली छा, स्र, त्रा संयुक्त व्यंजन है। री स्वर है। री को वर्णमाला में क्या माना गया है? री को स्वर वर्णमाला में कहा गया। री स्वर है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? वो संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित की गई, वो समग्र भारत में बोली जाती है, वो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, वो सभी राज्यों में प्रचलित है। ये सभी कथन असत्य हैं। सत्य कथन है ऑप्शन सी, वो भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी। गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली पहाड़ी वर्ग की बोलियां हैं। कोंकणी पहाड़ी वर्ग की नहीं है। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? 5। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। इनमें से किस वर्ग में दा ध्वनि आएगी? कंठ, तालव्य, दंत, मूर्धन। सी ऑप्शन सही है, दंत। दा ध्वनि दंत वर्ग में आती है। इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? ढ़ा। ऑप्शन डी, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? हरियाणा। कौन सा कथन असत्य है? छा संयुक्त व्यंजन है, शा ऊष्म व्यंजन है, फा ओष्ठ व्यंजन है। ये सभी कथन सत्य हैं। और असत्य कथन है ऑप्शन बी ता ओष्ठ व्यंजन। ता दंत व्यंजन है। इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? प, मा, फा ओष्ठ व्यंजन है और ना ओष्ठ नहीं है। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है? खटकोण वाली सा। ऑप्शन डी। अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन डी है खड़ी बोली। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हैं। इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तमिलनाडु की। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी है हिंदी दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को, बाल दिवस 14 नवंबर को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है? ऑप्शन सी है हिंदी। संविधान ने भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए है गुजरात। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन डी है राजस्थानी। मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन बी बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली है। अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जायसी। झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन बी बुंदेली। झांसी क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी बोली इनमें से किस प्रांत में बोली जाती है? ऑप्शन सी राजस्थान। उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन सी है? बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी या अवधी। ऑप्शन बी सही है, अवधी। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन डी है ब्रज भाषा के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास जी और इस विनय पत्रिका को उन्होंने ब्रज भाषा में रचा है। खालिक बारी किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी।
सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन सी है मागधी। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में मागधी का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी से। शौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ। कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की है? अपभ्रंश में। ऑप्शन सी है अपभ्रंश में। पौमचर्यू की रचना किस भाषा में हुई है? मागधी में। पौमचर्यू की रचना मागधी में हुई है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कवि कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ऑप्शन डी है ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। ब्रज भाषा में लिखा काव्य ग्रंथ इनमें से कौन है? ऑप्शन बी है विनय पत्रिका। इनमें से हिंदी का कवि कौन है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदाऊनी, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर फैजी। ऑप्शन डी है फैजी। फैजी फारसी कवि थे, अकबर के राज दरबारी कवि थे, तो फैजी हिंदी के कवि हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। चंदबरदाई कृत पृथ्वी राजरासों में भाषा का कौन सा रूप है? ऑप्शन है डी डिंगल पिंगल। तो डिंगल पिंगल का प्रयोग आदि काल के चारण कवियों ने किया था। भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है डी ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पहले था। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेली। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया। सरकारी कामकाज की वो भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? ऑप्शन सी है राजभाषा। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। हिंदी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन बी है फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? ऑप्शन सी अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी से हुआ। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ी परिवार की नहीं है? मराठी। मराठी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। तमिल, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तिरुवनंतपुरम किस भाषा के क्षेत्र में आता है? ऑप्शन डी मलयालम। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तमिलनाडु। ऑप्शन सी है तमिलनाडु। इनमें से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन बी हिंदी। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तमिल के लिए। संस्कृत, मराठी, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, तमिल के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता। संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकृत है? ऑप्शन सी अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकृत है। ड़मोकार मंत्र किस भाषा में है? ड़मोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन बी प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा अधिक पुरानी है? ऑप्शन है ए पाली। पाली भाषा अधिक पुरानी है। इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है? ब्रज भाषा का। शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? पाली से। ऑप्शन बी पाली से बौद्ध धर्म का संबंध है। पाली भाषा का काल इनमें से क्या है? ऑप्शन बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 तक। 1 ईस्वी तक। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? प्राकृत में। ऑप्शन सी है प्राकृत में जातक कथाएं लिखी गई हैं। आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? ब्रज का। आगरा मथुरा में ब्रज का प्रयोग होता है। काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? ब्रज भाषा। काव्य भाषा में सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रहने वाली भाषा है ब्रज भाषा। मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है बी विद्यापति।